मरहबा मरहबा इंसान को अल्लाह की नेमत का उस वक्त एहसास होता है जब वो नेमत छीन जाती है। इसीलिए कहा है कि किसी से पूछो, किसी अंधे से पूछो कि आग की कीमत क्या है, और किसी लंगड़े से पूछो कि पैर की कीमत क्या है, और किसी बहरे से पूछो कि सुनने की कीमत क्या है, किसी बूढ़े से पूछो कि जवानी की कीमत क्या है, किसी आपाइश से पूछो और बीमार से पूछो कि तंदुरुस्ती की कीमत क्या है, किसी गरीब से पूछो कि माल की कीमत क्या है, किसी बेघर से पूछो कि घर की कीमत क्या है, कोई तकलीफ में परेशानी में उससे पूछो कि आफियत की कीमत क्या है, जो कैदी है जेल में है उससे पूछो आजादी की कीमत क्या है, जो बूढ़ा है उससे पूछो जवानी की कीमत क्या है, और जो बेचारा बीमार है उससे पूछो तंदुरुस्ती की कीमत क्या है। मगर इंसान को जब उसकी नेमतें छिन जाती है उस वक्त उसका एहसास होता है, और जब तक वो नेमतें नहीं छिनती है वो समझता है कि ये तो मैं डिजर्व ही करता था, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो अल्लाह की हजारों करोड़ों नेमतें हर वक्त हमारे साथ रहती है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि मेरे बंदे अगर तू मेरी नेमतों का शुक्र करेगा, मेरी नेमतों को सही तरीके से यूज करेगा तो मैं ना उस नेमतों को बढ़ाऊंगा, अगर नेमतों की नाकदरी करेगा तो नेमतें छीन लूंगा। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो नेमतों की कदर वो क्या है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो चीज जिस काम के लिए दी है उसको इस्तेमाल करना, और जिस काम से रोका है उससे रुक जाना, ये अल्लाह की नेमत की कदर है। मिसाल के तौर पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आग दी है तो आग से जायज काम करना, काम पे जाना, ये सब चीज, मगर आंखों से गैर महरम को देखना और गलत काम करना, वो चीज जिसने अल्लाह ने फॉरबिट की है, मना किया है, ये आंखों का मिस यूज है, ये नेमतों की नाकदरी है। तो जिंदगी के अंदर हम थोड़े वक्त के लिए आए, हमेशा के लिए नहीं आए। हमारी जिंदगी के अंदर एक सुबह एक शाम की जिंदगी है बस, उससे ज्यादा नहीं है। कल अल्लाह के वहां जाने के बाद में इंसान को इतना पछतावा होगा कि काश दुनिया के अंदर वो काम कर लेता जो काम के लिए वो भेजा गया था। जब वो देख लेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन के वहां मरने के बाद, तो अल्लाह से एक चीज की गुजारिश करेंगे, अल्लाह ताला हमें भेज दे दुनिया के अंदर वापस। हम कसम खाते हैं कि अल्लाह जरा भी तेरी नाफरमानी नहीं करेगी, क्योंकि अभी देख लिया, सुन लिया, समझ लिया, मगर उस टाइम का देखना समझना कोई फायदा नहीं। समझे? आज है, आज हमको प्यारे नबी की बात को मान के यकीन कर लेना और प्यारे अल्लाह के हुक्म और नबी के तरीके पे जिंदगी का गुजारना। आज अगर आदमी अभी करेगा, आज करेगा, तो ये है यकीन, ये है ईमान। समझे? देखने के बाद अगर करेगा तो ये यकीन नहीं है। और मरना हक है, सबको मालूम है कितने दिन की जिंदगी है। देखो, आने का दिन सबको मालूम है, जाने का दिन किसको नहीं मालूम। और ये भी अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह पाक ने मौत को छुपा के रखा है हर किसी की, कि वो कब मरेगा। अगर बताओ अल्लाह रब्बुल आलमीन खोल देवे कि इस वक्त ये आदमी मरने वाला है, तो बेचारा जैसा जैसा दिन करीब आएगा उसका जीना है ना बेकार हो जाएगा, वो जी नहीं पाएगा, उसका मन ही नहीं लगेगा दुनिया के अंदर कि भाई 3 साल के बाद मरना है, अभी तो मुझे 4 साल के मरना है। अल्लाह ने इसको छुपा के रखा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुमको मेरे को ऐसी नहीं बेमकसद नहीं पैदा फरमाया। अल्लाह ताला फरमाते हैं इंस और जिन्स हमने तुमको हमारी इबादत के लिए पैदा किया। क्या के लिए? इबादत के लिए। हर शोबे के अंदर अल्लाह की इबादत करना, हर शोबे के अंदर। फैमिली के अंदर अल्लाह की इबादत करना, फैमिली के अंदर अल्लाह की इबादत की है कि नहीं की है, मतलब घर वालों को हलाल खाना खिलाए कि नहीं खिलाए, उनकी रोजी रोटी कमा के लाए कि नहीं लाए, ये है। हर तरफ अब समझे, हर तरफ है ना, हर लाइन के अंदर अल्लाह की इबादत करना, बगावत नहीं करना। समझे? खाली मस्जिद के अंदर नहीं, हर शोबे के अंदर। कारोबार के अंदर जा रहा है तो कारोबार के अंदर धोखा नहीं देना, कारोबार के अंदर गलत नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना। अगर एक कारोबार नबी के बताए हुए तरीके पे करेगा तो अल्लाह की कसम ये इबादत के अंदर, जब तक ये कारोबार में रहेगा अल्लाह इसको इबादत का सवाब देगा। इसके लिए जिंदगी थोड़ी सी, आदमी है ना जिंदगी को बहुत ज्यादा समझ लिया है, इसलिए परेशान रहता है। वो जिंदगी को ना बहुत थोड़ी सी जिंदगी है, इसको हमको समझना चाहिए। एक सुबह एक शाम भी नहीं। कितनी स्पीड के अंदर वक्त गुजरता जा रहा है। हम लोग भी ये दुनिया छोड़ के चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे? क्या खत्म हो जाएंगे हमेशा के लिए? नहीं, खत्म नहीं होगा। इंसान का इंतकाल होता है, मुंतकिल होता है, यहाँ से कहीं और जाता है। अब ये कभी मरने वाला नहीं है, हमेशा के लिए रहेगा। हाँ, ये बदन का साथ छोड़ देगा, बदन का साथ छोड़ देगा। ये रूह जब इस बदन का साथ छोड़ देती है, इसी को मौत कहते हैं। फिर ये दूसरे आलम के अंदर चले जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि मेरे बंदे, हम तुझसे जरूर ब जरूर हिसाब लेंगे। अल्लाह के सामने हम लोग क्या हिसाब देंगे? इंसान गुनाह करता है, मजा आता है उसको। इसीलिए किसी ने कहा है कि लम्हों में खता की और सदियों में सजा पाई।
लम्हों में खता की और सदियों में सजा पाई। हाँ, हम गुनाह करके भूल जाते हैं, मगर वो गुनाह की सजा बाकी रहती है। जब मरने के बाद वो सारे गुनाहों की सजा हमको मिलेगी तो बताओ कितनी दर्द होगी। आज हम लोग सिगरेट का चटका नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, तो जहन्नम की आग कैसी बर्दाश्त करेंगे। वो हमेशा की दुनिया है, वो हमेशा की जिंदगी है। करोड़ों अरबों साल हो जाएंगे, वो जिंदगी नहीं खत्म होगी। जो इंसान जन्नत में चले गया वो हमेशा के लिए कामयाब हो गया, और जो जहन्नम में चले गया हमेशा के लिए नाकामयाब। यही असल कामयाबी और नाकामयाबी है। ये दुनिया की जिंदगी में वही होगा तुम्हारे मेरे साथ जो हमारे तुम्हारे मुकद्दर में लिखा है। मुकद्दर में जो लिखा है उसके खिलाफ कुछ भी नहीं होगा, ये बात का यकीन रखो। अगर सब लोग मिलके, हाँ, सब लोग, प्यारे नबी फरमाते हैं कि अगर सब लोग मिलके तुझे कुछ देना चाहे और अल्लाह ना देना चाहे तो बिल्कुल नहीं दे सकते। और सारे लोग मिलके अगर तुझसे कुछ लेना चाहे और अल्लाह ना चाहे तो बिल्कुल तेरे से नहीं ले सकते। तकदीर इसी का तो नाम है। हम कोशिश कर सकते हैं बस, मगर रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं। रिजल्ट अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में हमेशा, और अल्लाह हमारे साथ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते मेरे बंदे, तू खुशी में मुझे याद रख, मैं गम में तुझे याद रखूंगा। तू जमीन वालों पे रहम कर, आसमान वाला तुझ पे रहम करेगा। और तू मेरे हुक्मों की हिफाजत कर, मैं तेरी हिफाजत करूंगा। सबसे बड़ी दुख की बात है, तकलीफ की बात है, और सबसे बड़ी हमारी सारी तकलीफ की जो जड़ है ना, गुनाह है। गुनाह ना करो। और सारे नबियों ने फरमाया है कि द लव ऑफ दिस वर्ल्ड इज द रूट ऑफ ऑल सॉरो, कि हमारी सारी तकलीफ की जड़ें है ना, ये दुनिया की मोहब्बत है। ये दुनिया की मोहब्बत में इंसान इतना गिरफ्त हो जाता है कि हलाल हराम की कोई उसको तमीज नहीं रहती, वो कर लेता है। अगर हमको इस बात का ये रखना है कि हम लोग हमारे ऊपर तकलीफ बर्दाश्त कर लेंगे। हाँ, साहबा ने तकलीफ नहीं बर्दाश्त की, कितनी तकलीफ बर्दाश्त की। भूख का वो आलम था कि पेट पे पत्थर बांधते थे, क्यों? खड़े रहने नहीं होता था। आज कोई कितना भी गरीब है, कितना भी बेचारा है, जाके देखो किसी के पेट पे पत्थर है, तो क्या हद तक की गरीबी होगी कि कई दिन कई चांद गुजर जाते थे, खाना नसीब नहीं होता। इसीलिए भाई, इसीलिए हमको चाहिए कि हम है ना अल्लाह के हुक्म को किसी भी तरीके से न तोड़े और नबी के तरीके को न छोड़े। अगर ऐसी जिंदगी हम जी के जाएंगे तो जिंदगी जीने में थोड़ी तकलीफ आगे पीछे होंगी, अल्लाह मदद करेगा, मगर मरने के बाद हमेशा की कामयाबी, हमेशा ही खुशी होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाक़िअ दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैहि। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि।